हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन मन के भावों को व्यक्त करने का साधन है। इससे बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा निखरती है। इसमें दिए गए विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ता है। अनुच्छेद लेखन में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मन में विचार कर उपयुक्त विषय पर क्रमानुसार लिखना चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद का समापन विषय से संबंधित उचित सुझाव से करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में सारी विषय सामग्री एक ही अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। अनुच्छेद परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण। मेरी प्यारी दादी। मेरी दादी का नाम सुषमा है। मुझे उनसे बहुत लगाव है। मेरी दादी और दादाजी हमारे साथ ही रहते हैं। दादी 65 साल की हैं और सदैव सूती धोती पहनती है। वे हिंदी की अध्यापिका थीं। वे मुझे अपनी अच्छी बातें सिखाती हैं तथा मुझे प्यार करती हैं और मुझे कभी भी नहीं डांटती। जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तो बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाती हैं। शाम के समय मुझे अपने साथ पार्क घुमाने लेकर जाती हैं। वहाँ जाकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त हो जाता हूँ और वे सैर कर लेती हैं। रात को दादी माँ मुझे नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। उनसे कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे कहानी सुने बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती है। ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढकर वे मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाती हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नई नई शिक्षा देती हैं। उनकी यह सीख कि मन लगाकर पढ़ने से ही जीवन में कुछ पा सकते हैं, मैं सदा याद रखता हूँ और याद रखूँगा। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि मैं भी उनका लाडला पोता हूँ। मेरा विद्यालय। हमारे शहर में अनेक विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय हैं। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है। यह 12वीं कक्षा तक है। यह कानपुर में स्थित है। श्री अवधेश पांडे जी मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। वह बड़े मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। मेरे विद्यालय में 30 कमरे हैं। मेरे विद्यालय के शिक्षक बड़े अनुभवी तथा सुयोग्य हैं। सभी अध्यापक बच्चों को बड़े प्रेम एवं लगन से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय नालंदा बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय में 4 खेल के मैदान हैं। यहाँ की विज्ञान प्रयोगशाला और संगीत कक्षा अत्यंत शानदार है। हम यहाँ अनेक चीज़ें एवं कलाएं सीखते हैं। सभी बच्चे विद्यालय को साफ रखने का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। दीपावली। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्योहार आता है। दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। यह हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों व दुकानों को दियों, मोमबत्तियों व रंगीन बल्बों से सजाते हैं। लोग रात को अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। एक दूसरे को मिठाई और उपहार बांटते हैं। बच्चे व बड़े बूढ़े नए नए कपड़े पहनकर और पटाखे छुड़ाकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन हमें दीपावली के दिन पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि इससे धुआं फैलता है और सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे आग भी लग सकती है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें शांति एवं आनंद से इस त्योहार को मनाना चाहिए। मुझे अब है चिड़िया की सैर। मुझे जानवरों से बेहद लगाव है। विद्यालय की तरफ से हमें पिकनिक के लिए चिड़िया की सैर कराने ले जाया गया। हम लोग चिड़ियाघर देखने गए थे। हमारी कक्षा में सभी बच्चे तथा अध्यापक हमारे साथ थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। सब मस्ती में डूबे हुए गाने गाते हुए बस में बैठे जा रहे थे। सब खूब शोर मचा रहे थे। रोज डांटने वाले अध्यापक भी किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। चिड़ियाघर पहुंचने पर अध्यापक ने हम लोगों के लिए पास बनवाया। उन्होंने समझाया कि किसी भी जानवर के नज़दीक नहीं जाना है, किसी जानवर को छेड़ना या तंग नहीं करना है और उन्हें कुछ खिलाना भी नहीं है। इसके बाद हम अपने अध्यापक के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ तरह तरह के जानवर और आकर्षक चिड़ियाँ थीं। वहाँ शेर, हाथी, बंदर, चीते, बाघ, हिरन, भालू, चिंपैंजी, सारस, बगुले, तोते, कबूतर आदि थे। सभी को पिंजरे में रखा गया था, इसलिए उनसे डर नहीं लगा। उन्हें देखकर हमें बड़ा मजा आया। हम कई घंटे तक वहाँ रहे। शाम को बस में बैठकर अपने स्कूल वापस आ गए। अब भी आंखों के आगे वही नज़ारा घूम रहा है। मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन 25 जून को आता है। मेरे माता पिता हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी जल्दी उठकर दादा दादी और मम्मी पापा के पैर छुए, नहा
कर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा, मुझे बहुत सारे उपहार मिले। हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने हम सबकी फोटो खींची। मैं अपनी दादी के साथ खूब नाचा। सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता यानी आज़ादी सबको अच्छी लगती है। पशु पक्षी, बच्चे बड़े सभी आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे देशवासियों को कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेज़ लोग भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे, यहाँ का धन लूट लूट कर अपने देश ले जाते थे। इसलिए भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक इस दिन को हम सब भारतवर्षी वासी गर्व से मनाते हैं। इस दिन स्कूल व कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। इस दिन सारा देश में खुशियां मनाई जाती है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमें इस दिन अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बच्चों, अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। बेटी को पढ़ाने से पहले वे 50 बार क्यों सोचते हैं। ऐसी योजनाएं हालांकि कई राज्यों में पहले से ही चल रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अभियान में शामिल किए गए 72 रथों को हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से उन इलाकों में कन्या बचाने की जरूरत को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, जहां कन्याओं की संख्या लड़कों से बहुत कम है। अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि इसमें कन्याओं की संख्या कम है। देश में 100 जिले हैं जहाँ कन्याओं की संख्या कम है, इनमें से 12 हरियाणा में है। बच्चों, बातें अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें आपको लिखना है, उनके ऊपर निबंध लिखना है। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास स्वयं करते रहिएगा।